स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मिलके चलता चल, मसले करके हल, बेहतर होगा कल, ये सबसे कहते रहना बनके दिल ही है मंजिल, मंजिल पे तुम्हें सबका है ये कहना। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके मान मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मागले मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। अब हमारा दूसरा प्रोग्राम के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई 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 रस रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे अभी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे नवी। रंगी पर
आजा मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई। आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियो। डीएसपी सर जो कि आज अपने शब्दों के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हमारे भाई अरुण दुबे जी, थाना प्रभारी
फ्रेंड्स कॉलोनी श्री अमित कुमार मिश्रा जी, हमारी क्रिटिकल केयर टीम, मिशन शक्ति MSK की टीम और साइबर हेल्प डेस्क की टीम, यहाँ ये तीनों टीम उपस्थित है। यहाँ आने के साथ मुझे पहले लगा कि बच्चों को संबोधित करना होगा और बच्चे मिलेंगे, लेकिन उससे अच्छा मिला कि जिनको संबोधित करना चाहिए वही मिले। बच्चों से अधिक बच्चों के गार्जियन को आज के डेट में समझने की आवश्यकता है। बदलते हुए परिवेश में हम लोगों को लगता है कि बच्चे बदल रहे हैं। हकीकत ये है कि हम खुद नहीं बदल रहे हैं, या तो खुद हम बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। दो ही कंडीशन है जिसकी वजह से और बच्चे हमें नहीं समझ पा रहे हैं। जितने भी अभिभावक गण हैं, मैं उनको एक छोटी सी कहानी बता करके तब अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। कर्णधार सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही एक विद्यालय में पढ़ते थे का तू मैं करते हुए विवाद हो गया। अंग्रेज के बच्चे ने उन्हें ना हो, उसने गाली बकी, सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा आया, उन्होंने 2 घूंसा धर दिया और किसी अंग्रेज के बच्चे पर इस तरह का प्रहार जघन्य अपराध था। किसी तरह से चूंकि पिताजी उसी में अध्यापक थे, तो हाथ पैर जोड़ करके अनुनय विनय करके कि बच्चा है, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, इस शर्त पर उस बच्चे को छोड़ा गया कि आज के बाद से बच्चा विद्यालय में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा देने, एग्जाम देने आएगा, उसके पहले बच्चा विद्यालय में ही नहीं आएगा। और दूसरी शर्त कि 70% से कम अंक अगर आया तो आगे की पढ़ाई नहीं करेगा। अब सबको विश्वास था कि जो पिताजी हैं वो दिन भर विद्यालय में रहते हैं। उस समय मोटर यान तो था नहीं कि जल्दी से पिताजी विद्यालय खत्म होते ही पहुंच जाएंगे। 25-30 किलोमीटर दूर विद्यालय था गांव से, पैदल आना था, पैदल जाना था, तो पिताजी को शाम हो जाती थी, देर रात हो जाती थी, तब तक सुभाष चंद्र बोस के सोने का समय हो जाता था। माता जी सुभाष चंद्र बोस जी के बिना पढ़ी लिखी थी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अंगूठा छाप थी। ऐसे में बच्चे को पढ़ाना है। अब बच्चा कैसे पढ़े? माँ पढ़ी लिखी नहीं तो पढ़ाएगा कौन? पिताजी पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास समय नहीं। आज के डेट में सिचुएशन में अगर हम सभी कल्पना करें तो लगभग यही स्थिति है। माता जी लोग इंग्लिश मीडियम में बहुत ज्यादा पारंगत नहीं है, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है। मोबाइल फोन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मतलब हम क्या हैं, मोबाइल फोन और कंप्यूटर के मामले में अंगूठा टेक हैं। और बच्चों को बिना मोबाइल फोन और बिना कंप्यूटर शिक्षा नहीं हो पा रही है, तो बच्चों को शिक्षा देनी है। अब कैसे सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा हुई, उससे हम लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें जो होमवर्क दे और ले जाकर माताजी से चेक करा लेना, अगर माताजी सही कर दें तो तुम खेलने चले जाना, और गलत कर दें तो फिर से प्रयास कर लेना। और माताजी को बता दिया कि क्या करना है। उस समय दवात चलती थी, दुधिया और दवात। उस कलम से कहा कि ऐसे लगना और एक बार ऐसे रेखा खींच देना है और एक बार ऐसे रेखा खींच देना, कुछ भी लाके दिखाए। तुम्हें क्या करना है, पटरी पे एक बार इधर और फिर इधर 2 बार करना और कुछ नहीं करना। माताजी को इतना आ गया। जैसे आप लोगों को बता दिया जाए कि भाई मोबाइल में क्या देखना है, बच्चे को कैसे चेक करना है, तो उतना काम तो कर ही सकते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस छोटा सा बच्चा ले जाता था, माताजी को चेक कराता था, माताजी उसको काट देती थी, फिर दोबारा बैठते थे, दोबारा प्रयास करते थे। पिताजी जब तक लौट करके आते, सुभाष चंद्र बोस एक सवाल को 10 विधियों से लगा चुके होते थे। पिताजी आश्चर्य पड़ जाते थे कि जिस विधि को मैंने बताया ही नहीं, उस विधि को बेटे ने कैसे सीख लिया। अब इसमें करना क्या है, 2-3 चीज। बच्चे बिगड़ते कब हैं, कैसे बिगड़ते हैं, ये हम लोगों को जरूर जानना होगा। हर व्यक्ति इसमें
इस एज ग्रुप से, इस उम्र से, एक पड़ाव से निकला है। बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, छोटा होता है, सड़क पर अकेले कोई छोड़ देता है उसको, सड़क पार करने के लिए कोई छोड़ता है क्या उनको? अगर 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, थोड़ा बहुत चल पाता है, हम सड़क पर अचानक छोड़ देते हैं कि जाओ बेटा सामान लेकर आओ, नहीं करते ना। लेकिन वही बच्चा 10 साल का हो जाए, 12 साल का हो जाए, 13 साल का हो जाए, 14 साल का हो जाए, फिर क्या करते हैं कि जाओ फला की दुकान से फला सामान लेकर चले आओ। क्यों? पहले जाना है या रुक जाना है, और दाहिने से गाड़ी आ रही है तो रुकना है या नहीं रुकना है। मैं यहीं पर आप लोगों को रोकता हूं। जब बच्चा 13 साल का हो जाए, ऐसे ही टीन एजर एक नाम दिया जाता है। टीन एजर, टीन कहां लगता है? अंग्रेजी का जब अक्षर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं तो 10 के बाद क्या आता है? 11, 12, इसके बाद 13। तो जहां से टीन लग जाए, जब 13 साल, 14 साल, 15 साल के हो जाए, तो अंतर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? उस बच्चे का मूंछ दाढ़ी धीरे धीरे, लड़का है तो निकलने लगता है, तो दूर से ही देख के समझ में आ जाएगा कि ये लड़का है। बच्ची है, उसके स्तन का विकास होने लगता है, तो दूर से ही देख के हमें हार्मोन्स का विकास होता है। उस हार्मोन्स के कारण बच्चों में, बेटों में दाढ़ी मूंछ आने लगती है और बिटिया का स्तन का विकास होने लगता है, अन्य चीजों का डेवलपमेंट होने लगता है, मासिक धर्म आने लगता है। ये सब प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। क्यों? क्योंकि संतति हमारी चलती रहे। ये एक ही योनि में नहीं है, सभी योनियों में है, हर प्रकार के जानवरों में है, हर प्रकार के पशु पक्षियों में है, जहां स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को समाहित किया गया है। अब जब इस एज ग्रुप में बच्चे आते हैं तो हार्मोन्स के प्रभाव में इन संस्कारों को, जो हमारा परिवार की पाठशाला है, उसी परिवार की पाठशाला में हम सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अन्यत्र कहीं ज्ञान का ये हमारे पास कोर्स नहीं चलता है। तो इसलिए एक तो आप लोगों को इसलिए भी जागरूक होना है कि जो गर्मी की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी अलग अलग जगहों पर मनाने के लिए बच्चों को भेजते हैं, इसके बजाय संयुक्त परिवार को एक करने के लिए। माँ के अलावा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जो कुछ भी है छलावा है, स्वार्थ है, सिर्फ एक माँ ही है जो निस्वार्थ भाव से बिटिया को 2 रोटी बढ़ा के देती नजरों में, अभी तो कुछ खाई नहीं, 1 रोटी बेटा मेरी तरफ से खाए। ये निस्वार्थ भाव सिर्फ और सिर्फ माँ में पैदा होता है। तो अगर प्रेम सीखना है तो माँ से सीखना है, दुनिया में और कोई प्रेम आपको नहीं सिखला सकता। ये संस्कार आपको टीन एजर्स में डालने हैं। जब वो बच्ची आती है बहुत दृढ़ता के साथ, एक तो इन बच्चों को लगता है कि माता पिता अमरीश पुरी हो गए हैं और जो लड़का है वो हीरो है, मैं हीरोइन हूं। इस तरह की कपोल कल्पनाओं में बच्चे जीने लगते हैं, दूर दराज भाग करके चले जाते हैं। जो कुछ भी पैसे रुपए जेब में रखे होते हैं उससे कुछ दिनों के लिए माँ अपने दिल से पूछती है, रोते रोते थानों में आती है, हम लोगों के सामने फपक फपक करके रोने लगती है, क्योंकि उसको बच्ची जिसको आंखों के सामने से ओझल होने में इतना कष्ट हो रहा हो, वो 3 दिनों से माँ से मिली ना हो, माँ के दिल पर क्या गुजर रहा होगा। ऐसी स्थितियों में पुलिस आनन फानन में तैयारी करके जाती है, लोकेशन ट्रेस करके जैसे भी हो बच्ची और बच्चों को पकड़ कर लेकर आती है। इसके बाद दृढ़ता के साथ उनको सिखा दिया गया, ब्रेन वॉश कर दिया गया, इस मोबाइल फोन ने ब्रेन वॉश कर दिया और ये कह दिया कि तुम लोग तो बताना कि हम लोग अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम अपने पति पत्नी की तरह शादी करके रह रहे थे और ऐसे ही जीवन बिताएंगे, माता पिता के साथ नहीं जाएंगे। जैसे ही ये बच्ची जाकर के बयान, युधिष्ठिर स्वयं गए और जाकर अश्व के सामने प्रणाम की मुद्रा में बैठ गए और कहे कि प्रभु आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। अश्व ने कहा कि मेरे पीठ पे बैठ जाओ, ले चल करके मैं कुछ दृश्य दिखाऊंगा, अगर उन दृश्य का सही सही उत्तर बता दोगे तो अपने भाइयों के साथ वापस आ जाना, और दृश्य नहीं दिखा पाओगे तो तुम भी उसी टापू में विलीन हो जाओगे। युधिष्ठिर जैसे ही अश्व के पीठ पर सवार होते हैं, अश्व उड़कर ले जाकर के उनको एक टापू में रोकता है। दृश्य दिखाते हैं जिसमें से एक पहला दृश्य, एक कुआं है पानी का, इतना उफन रहा है पानी से कि 5 बड़ी बड़ी नालियां
पूरे पानी से भर करके बह रही हैं। कुएं के पानी से वो पांचों नालियां पूरा लबालब भर करके बह रही हैं। और ये पांचों नालियां जाकर आगे एक जर्जर कुआं है, पूरा टूटा हुआ फूटा हुआ पुराना सा कुआं, उसमें जाकर के पांचों नालियां गिर रही हैं और वो कुआं भर ही नहीं रहा। युधिष्ठिर से पूछा गया कि बताओ ये क्या है? आप लोगों को इसका उत्तर पता है? उस समय अगर धर्मराज ने उत्तर सही दिया होगा तो जरूर ताली बजा करके समर्थन करिएगा। उस समय, अभी पहले धर्मराज का उत्तर सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये कलयुग का संकेत है, ये कलयुग में ही होगा। जो ये उफनता हुआ कुआं है ये जवानी के पिता का द्योतक है कि एक पिता कलयुग में कमाएगा तो 5 संतानों का भरण पोषण पूरा कर पाएगा, लेकिन जब यही पांचों बच्चे आगे कमाएंगे तो बुढ़ापे में उस पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। आज वृद्धाश्रम खुलता जा रहा है। अगर उस धर्मराज की बात आप लोगों को सच लगे तो जरूर तालियों से समर्थन करिएगा। एक दूसरा दृश्य दिखाते हैं। एक गौ माता है जो अपनी बछिया का दूध, सामान्य तौर पर ऐसा कोई नहीं देखता होगा, प्रायः बछिया गौ माता का दूध पीती है। यहां उल्टा दिख रहा है, गौ माता जाकर बछिया का दूध पीती है। अश्व ने पूछा कि बताओ इसका उत्तर क्या है? धर्मराज ने कहा कि यह भी कलयुग में ही संभव है। कलयुग में बच्चे यानी बेटे अपने आप को चाहे जितना पुरुषार्थी कह लें, मान लें, लेकिन बुढ़ापे में मां को शरण बेटियां ही देंगी। बेटों में वो पुरुषार्थ नहीं बचेगी कि अपने मां के बुढ़ापे का सहारा बन पाए। आज इसीलिए बेटे और बेटियों के बीच का भेद मिटाइए। बिल्कुल भी मत मानिए कि बेटा अलग है और बेटी अलग है। उसी कोख से जन्म लेते हैं दोनों आंख के बराबर के तारे हैं। किसी भी मामले में बेटियां कमतर नहीं हैं। उस समय कलयुग के समय संकेत मिला, जिस लालच में आप लोग बेटों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, बुढ़ापे में हस्र लगभग सबको समझ में आने लगा है। इसलिए बेटे बेटी में भेद समाप्त करें, बिल्कुल न माने। कथानक बहुत लंबा है, मैं चूंकि काफी समय हो चुका है, अंत करते हुए बस अंतिम बात को अपना रखता हूं। एक पतला सा धागा लटका हुआ था और उस पर पर्वत, पूरा पहाड़ टिका हुआ था। यह दृश्य अश्व ने दिखाया धर्मराज को और पूछा कि इसका क्या तात्पर्य है। धर्मराज ने कहा कि यह भी कलयुग में ही संभव है। धर्म को मानने वाले, न्याय को मानने वाले, न्याय पथ पर चलने वाले, सत्य बोलने वाले इस पतले धागे के समान बचे रह जाएंगे। अन्यायी, विधर्मी, कुपथ ये पूरे पर्वत के समान विशाल पूरे विश्व में हो जाएंगे, लेकिन ये पतले धागे वाले भी इस पृथ्वी को डूबने नहीं देंगे। इन सारे पापियों का बोझ अपने कंधों तले ढोते रहेंगे। ये अंतिम शब्द कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार यहां पर बुलाने के लिए। बहुत बहुत जितने भी यहाँ पेरेंट्स मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। करूंगा वो साइबर क्राइम के बारे में प्लीज प्रेजेंट कर
विजय सर के लिए जोरदार प्लीज। बैंक लेकर चल रहे हैं जिसमें आप, तो इसलिए तो आप लोग से निवेदन है कि या आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपके व्हाट्सएप में किसी अननोन नंबर द्वारा एपीके फाइल, ऐप पर एपीके फाइल पे क्लिक कर देते हैं जिससे कि आपका व्हाट्सएप हैक हो रहा है। जो आजकल थाने पे जो रिपोर्टिंग आ रही है, पहले डिजिटल अरेस्ट का ज्यादा था, डिजिटल अरेस्ट होता था जिसका एडवर्टाइजमेंट भारत सरकार द्वारा किया गया है, तो काफी लोग अवेयर हो चुके हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। मगर जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है वो है एपीके फाइल, अननोन सोर्स द्वारा आपके व्हाट्सएप पे या फोन पे एपीके फाइल आती है और आप लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, फोन हैक हो जाता है उस कारण। तो इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसमें को अपने वश में कर लिया था। आत्मा प्रेतात्मा साम दाम दंडे रीम ब्रीम कोल्ड क्रीम। अगर तुम्हें मेरी कैद से छुटकारा पाना है तो तुम सबको मुझे नाच के दिखाना होगा। मला झोपच येईना, मी तुझा झालो मजनू, इश्क झाला मला, तुझी माझी जोडी जमली, पूर्ण झाली माझी कहाणी। कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालाया लागली।
गंगनाम अल्लाह के कडक कपडे सुटले घोडे फाटून तुटले चोहरे सगळा येतो सोडून लागलेला काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त जोरदार टाळ्या एक बार कृष्ण है वंशी तो राधा
जिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन, कौन के गगन गहे विजयी भव, विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। हमारे बच्चे कह रहे हैं हमने मेहनत की, हम प्रोग्राम पूरा करके ही जाएंगे। अच्छा आप ही उड़ान मारेंगे, ये उड़ान आसमानों से भी ऊपर जाएगी। हर द्वार बोल के विजयी भव। मैं इन बच्चों के लिए जोरदार एंड अब हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है तेरी उंगली पकड़ के चला भाई एलकेजी एंड यूकेजी बॉयज एंड गर्ल्स ऑर्गेनाइज। आप लोग इस एलईडी को स्टार्ट करिएगा प्लीज, स्क्रीन स्टार्ट करिएगा। नहीं होता लेकिन मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में रोक लीजिएगा प्लीज। इन बच्चों के जो भी पेरेंट्स से खड़े हो जाइए, आप बजा दीजिएगा। आप लोग डिस्प्ले ऊपर कर लो, डिस्प्ले। अब आप अपने में ही नहीं तालियां बजा पा रहे, प्लीज थोड़ी तेजी से बजाइए। दैट्स गुड। खड़ा नहीं होता। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। तेरी उंगली पकड़ के चले पना, माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।
साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के प्लीज तालियां बजाते रहिए। मैं तेरा नाम लूं, रख तू आदमी है जो मुझे मुझसे ज्यादा प्यार करता है। स्कूटर पर स्कूल नहीं जाया करता था, आधे रास्ते में उतर जाया करता था। पापा मुझे शर्म आती, आपसे गाड़ी नहीं ली जाती जो अपनी एम्प्टी तुड़वा कर गिफ्ट जो मुझे मुझसे ज्यादा प्यार करता है। अकेले हम, तू मेरा दिल, तू मेरी जान। तू मासूम, तू शैतान, तू मेरा दिल, तू मेरी जान। मासूम, तू शैतान। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मैं जानू जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। एप्रिसिएशन आप कैसे करेंगे? नेक्स्ट ईयर स्टेज पे आने से मना करा रोजाना ये भी तालियां नहीं बजाते हैं। निकल जाइए अगर आप निकल रहे हो तो। And our next performance is Om Shanti Om by Nursery Boys and Girls. Please get ready and come to stage. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए। बच्चों के लिए कितने सितारे हैं अगलो होश नवी तानम, हम है दिल है हर जानम। दीवानगी 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 है। All hot girls put your hands up and say Om Shanti Om। All cool boys come on make some noise and say Om Shanti Om। तालियां बस 2-4 लोग ही बजा रहे हैं। ये भी आपके ही बच्चे हैं, प्लीज जोरदार तालियां बजाइए। ज़्यादा हटाओ जी, सामने से हटाओ इन्हें। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अद्भुत है, अच्छी है, आप सबको काफी पसंद आएगी। मैं एक बार
सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं वो प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपको सारी वीडियोस ग्रुप पर मिल जाएंगी, HD क्वालिटी में सारी वीडियोस बच्चों की परफॉर्मेंस की मिल जाएंगी आपको। आप प्लीज परेशान ना हो, पीछे को देखने में दिक्कत हो रही है। अब मैं ऑर्गेनाइजर मैम से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अभी परफॉर्मेंस प्रोग्राम के नाम अनाउंस करता हूं, गणेश वंदना एंड वेलकम सॉन्ग शुभारंभ बापू दिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शिवी भूरि कुटुंबिनी अरे यार जय महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्गन्धर्षिणी हंसरते विभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्मिषमोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनः प्रियवासिनी हासुरते शिखर शिरोमणि मधु मधुरे मधुकर्क भगंजिनी कर्क भगंजिनी रासुरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी ऐशत खंड विखंडित रुंड दंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रु वधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिकृते चतुर्विचार धुरीण महाशुभदूत कृत प्रमथाधिपते ऐश्वर्यागत वैरी वधूवर वीर वराभयदार करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे धुमि धुमि तामर दुंदुभिनाद महोमुखरी कृत तिग्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐ निज भूकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते धनुरथ संग अक्षर संग परिस्पर गणत पिशंग बच्चा इतने अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लीज इनका जोश बढ़ाइए और जोश एक ही तरीके से बढ़ा सकते हैं आप लोग अपनी तरफ से ताली बजाओ। बच्चों का उत्साह वर्धन करते रहे आप, एक बार जोरदार ताली बजाओ। कृताभिनयोदर नृत्य करे ऋत कुकुथा कुकुथो गडदादिक ताल कुतूहल गान रते दुदकुट धुक्कुट धिंदि मिति ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते स्तुति तत्पर विश्वनुते जन बहुत अच्छे, एक बार जोरदार ताली बजाओ। नायक नाटिक नाट्य सुगानर मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कृपया करके जोरदार ताली बजाएं। सुमनोहर कांति रते स्मित रजनी रजनी बहुत अच्छे, एक बार जोरदार ताली बजाएं। सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सहित महाहव मल्ल मतल्लिक मल्लिक लल्लक मल्लरते विरचित मल्लिक पल्लिक मल्लिक जिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते शितकृत फुल्ल समूल्ल पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते एक बार जोरदार ताली बजाएं।
कैमरा बाप फोटो का दे दो, फोटो का दे। हम पीछे गए हैं, आप लोग जाओ तुम लोग। एक बार जोर से तालियां हो जाए। ऐसा आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे मेरे ख्याल से। आई सुदती जल जाल समान मोहन मन्मथ राज सुते जय जय है महिषासुर मर्दिनी शैल सुते कमल दलामणि कोमल कांत कला कलितामल भाल लते सकल विलास Who are we? इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. राम जी से कहते ना जय सिया राम। आप लोग भी नारा लगा रहे जो केसरी के नाम मेरा छोटा जाएगा। राम जी से कहते ना जय सिया राम। राम जी से कहते ना जय सिया राम। राम संग जपता तुम्हारा सदाना। तालियां बजाते रहे आप लोग। अपने भक्तों की जगह पे तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगह पे तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगह पे तकदीर तुम हो। किया का तुम लेते हो कामर। किया का तुम लेते हो कामर। जिसे कहते ना जय सिया राम। जिसे कहते ना जय सिया राम। राम संग जपता तुम्हारा सदाना। राम संग जपता तुम्हारा सदाना। जिसे कहते ना जय सिया राम। जिसे कहते ना जय सिया राम। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां बनी उनके लिए। वाह आज के मस्त चोरी का माल मिला। आज तो अपनी चांदी है। तेरी पुलिस छुप जा छुप जा। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। तालियां बजाते रहे हम लोग। ये सब क्या चल रहा है बे? हैंड्स अप। मामू काम डाउन। मेरे पास एक मस्त प्लान है। एक तेरा एक मेरा दो तेरा दो मेरा। हम तुम्हें इतने छेद करेंगे जोरों के लिए जोरदार तालियां। कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सांस कहाँ से ले सीटी कहाँ से बजाए। One, two, three, four, five, hey! तालियां बजाते रहे। कहते हैं जो मर्जी।
Next act is Mahabharat by 7th and 8th class girls. Mahabharat. Please welcome with big round of applause. Mahabharat girls, come on stage. Girls. अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दाव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव। एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है। पांचाली द्रौपदी। जीतो जाओ दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। जहाँ मेरा स्वाभिमान लज्जित हुआ, जहाँ सब मौन थे, वहाँ सिर्फ मेरी कृष्णा ने मेरी रक्षा की। द्रौपदी, स्वामी, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ। एक बार आप तालियों के साथ बता दीजिए कैसा लगा परफॉर्मेंस। बच्चों ने एक बार तालियां बजा दीजिए। इतना अच्छा प्यारा डांस किया है, इतनी मेहनत से तैयार किया है, समय लगता है तैयार करने में। आपको ताली बजाने में कितना समय लगेगा? मेरे साथ आ जाए। आप लोग हाथ उठाकर ताली भी बजा सकते हैं। बच्चे इतनी मेहनत करके तैयार करके आए हैं। फोटो का कोई
हाजी भाई स्वागत करें। प्लीज अपनी जगह पर खड़े हो जाए एक बार। प्लीज बच्चियां अपने पीछे। कभी कभी संजीरे गाने हैं आए बाबा तू डर से ही मिटे ये रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजाओ प्लीज। मिटानी है माया भवानी उतार है अब हर एक दिन फरोज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी ताज हम मैं दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। आप कहाँ पढ़ रहे हो? देखो मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। किले की सबसे कमजोर दीवार का भेद हमारे दुश्मन को किसने बताया होगा? जब अपने ही को बेच डाले, हे मातृभूमि, हम तुझे कैसे संभालें? बलू, राजकुमार किसी भी तरह दुश्मनों के हाथ नहीं लगने चाहिए बलू। ये हमारी झांसी की आखिरी उम्मीद है। तिनका था हमने सवारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भवन, विजयी भवन। तो एक दिन मिलनी ही है, मगर उससे पहले हमें हमारे अपनों को जगाना है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो जान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड अंग्रेजों पर कभी भी हमला कर सकते। अंगरक्षक राजकुमार को हमारे पास लेकर आओ। अब वक्त आ चुका है कि हम झांसी और राजकुमार की रक्षा करें। भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, ढाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है।
आई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। वह तलवार चुराने की बुंदेले हैं बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए, जोरदार तालियां। खूब लड़ी मर्दन बॉयज, बी रेडी। और उसकी प्यारी सी टीचर की। बच्चों, थैंक्सगिविंग वीक आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी कुछ ड्रॉ करो, जिसके लिए भी आप थैंकफुल हो। ऐसा कोई जो आपको सबसे प्यारा हो। वाओ, आपने मम्मी बनाई है। यस मैम। मैम आज मैं कार, और ये मुझे सब जगह ले जाती है। मैम मैंने पिंक कलर की डॉल बनाई है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पूरे आप प्लीज सभी ध्यान से देखें। सभी बच्चे अपनी शीट्स दिखा रहे थे, पर कोने में एक छोटा सा बच्चा अपनी ड्राइंग के साथ चुप बैठा था। वो क्लास का सबसे खुश रहने वाला बच्चा था। मैम देखो इसने क्या बनाया है। शोनी, दिखाओ। अरे ये तो किसी का चेहरा है। आर्यन, बताओ ये किसका चेहरा है? मैम, ये आपका चेहरा है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मुझे क्यों? आपके 2 अक्षर प्यार के, जो आप मुझे हमेशा बोलती हो, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको याद है जब मैं रेस में गिर गया था, आपने कहा था यू कैन आर्यन, यू कैन डू इट, और मैं रेस में फर्स्ट आया था। आप हर बार कहती हो आर्यन यू कैन, तुम कर सकते हो। आपके ये 2 मैजिकल वर्ड्स जादू कर देते हैं और मुझे स्माइल देते हैं, ताकत देते हैं। थैंक यू मैम उन 2 अक्षरों के लिए जो मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि यस आर्यन यू कैन। देखो मौसम की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से माथे हंस दे फिसल कर, खो न जाएंगे तारे जमीन पर, तारे जमीन कभी रंग जैसे दादी नानी, कभी छत जैसे हम नानी, कभी गंजा
मौसम का है मेहमान जोरदार तालियां बच्चों के लिए प्लीज, जोरदार तालियां इतनी प्यारी परफॉर्मेंस के लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। यहाँ बैठे हुए लोग काफी थक गए ऐसा लग रहा है। गड्डी लेके मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे छोड़ आया, ओ मोड़ आया, मैं उठे छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर हो, कब जाने लाहौर आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, वो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जब अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा ये भागा सब फाटक सब सिकना, मैं तोड़ आया, दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी घर उसके चोरी से और चुपके से कोई चोर आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। एक बार जोरदार वैष्णवी राजपूत क्लास 4, वैष्णवी राजपूत के लिए
हाँ, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए, जोरदार तालियां। मैंने मेरे पिताजी को तो खो दिया है, अब मैं तुझे नहीं खो सकती। माँ, जैसे आप मेरी माँ हो वैसे धरती माँ भी मेरी माँ है और देश की सेवा करना मेरा फर्ज है। संदेशे आते हैं, लेटर पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। आप लोग की छुट्टी मंजूरी हो चुकी है, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। आज पूरा देश क्रोधित है, पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। Tragic day for India. 40 CRPF jawans have been killed in the worst terror attack against security men in Kashmir ever. ये हमला 2016 में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है और इसने पूरे भारत के धैर्य और सब्र को तोड़कर रख दिया। नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पर में घुसेगा भी और मारेगा नहीं। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है?
कमांडर्स, who are we? Indian Army ने जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. How's the Josh? How's the Josh? I said how's the Josh? देख पीछे दीवाना हौसला बुलंद कर, मुश्किल सब आसान करेंगे। जादू सारी रात खुली नींद में ख्वाब देखूं, लगा है जैसा विशाल। मेरा बर्थडे मेरा सच आसमान हमारे टीचर्स ने, सारे स्टाफ ने भी आज काफी मेहनत की है। थोड़ी देर में उनका भी एप्रिसिएशन का वक्त होने वाला है। काफी मेहनत हुई है हमारे टीचर्स की, और पूरे साल जो मेहनत करते हैं उसको भी हम एप्रिशिएट टू द स्टेज। राधा मोहन सर, आई रिक्वेस्ट टू ऑल टीचर्स, प्लीज कम टू द स्टेज। प्रियंका मैम, प्रदीप सर, धर्मवीर सर, प्लीज कम टू द स्टेज। ऑल टीचर्स, मैं जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, प्लीज स्टेज पर आ जाए। Come to the stage. Include! Include! Okay, thank you. ये हमारा पूरा एक परिवार है। शिवम भाई हेलो शिवम भाई की जय हो। आप प्लीज जोरदार एंड प्लीज सर के लिए जोरदार तालियां मोहम्मद इमाम के लिए।
अंजलि मैम के लिए प्लीज 200 तालियां। हमारा हर टीचर तालियां डिजर्व करता है क्योंकि सर टीम देकर सम्मान करें। राधा मोहन के लिए जोरदार तालियां प्लीज। हाथ राधा मोहन सर हमारे सीनियर, आप लोग तालियों में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं? पूनम मैम प्लीज कम इन फ्रंट। पूनम मैम के लिए तालियां प्लीज। पूनम मैम के लिए तालियां। धर्मवीर सर के लिए तालियां। नीतू मैम के लिए तालियां। तालियां प्लीज। क्लैपिंग को प्रिंट करें। ऋचा मैम के लिए तालियां प्लीज। ऋचा मैम। बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड गोes to ऋचा मैम। तालियां प्लीज। कुणाल सर की तालियां प्लीज। कुणाल सर की तालियां। गीता मैम के लिए तालियां प्लीज। गीता मैम के लिए तालियां। गीता मैम प्लीज कम इन फ्रंट। गीता मैम के लिए एक बार तालियां प्लीज। आस्था मैम के लिए तालियां। काफी मेहनत करते हैं अपनी फैमिली में। हिमांशु सर के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। हिमांशु सर ने स्कूल टाइम कोई कुछ नहीं रहता है, सुबह से लेकर शाम तक। अर्पण सर के लिए जोरदार तालियां प्लीज। ये जो ताइक्वांडो एक्ट हुआ था वो अर्पण सर ने ही प्रिपेयर करवाया था। अर्पण सर के लिए तालियां। उनमें सबसे ज्यादा प्रिपेयर आश्रय तिवारी सर ने ही करवाए हैं। आश्रय तिवारी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। राहुल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। करते हो काफी सालों से एफबीएन फैमिली में है। ये भी काफी मेहनत करती है। एक बार रंगी फोटो स्टूडियो की तालियां प्लीज। आई थिंक ये ऑर्गेनाइजर जो है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है तो एक एप्रिसिएशन अवार्ड तो मिलता है। प्लीज सर हम रिक्वेस्ट करें राजीव भैया एंड किरण चौहान भैया प्लीज कम ऑन स्टेज। आप भी हकदार है अवार्ड में। आपने ऐसे दिन में हमारा साथ दिया, आप पीछे नहीं हटे। आप भी स्टेज पर आए। सूरज सर आप हमारे ताइक्वांडो टीचर हैं, प्लीज आपने हमारे बच्चों को काफी गाइड किया है। सूरज सर प्लीज कम ऑन स्टेज। हाँ तो ठीक है फिर लग गई तो बस शांत रहो। जाओ शांति रखो। हाँ तो एम ही। हाँ तो बस ऐटो ना करे। ऐटो तुम ना करो यार। बुरी लग जाए। हाँ लग गई बुरी। लग गई तो बस शांत रहो। गण में डाल दो। सर सामने देखो बस पता है। बस शांत रहा। प्लीज बी रेडी। और ये आज का हमारा एनुअल फंक्शन का थीम है उड़ान। अब इसका लास्ट समापन एक्ट ये हमारे बच्चे स्कूल को एक नई बुलंदियों पर, नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जज्बा रखते हैं और हम भी यही कामना करेंगे बच्चे अपने जीवन में नई ऊंचाइयां, नई बुलंदियां हासिल करें, नई उड़ान पाए। हमारा आज की स्टार्ट हो दिया तो कछु नहीं करता पता सूरज पर हम पार गगन कर लेंगे हम।
बारिश आई, सारी चीज़ें हुई, बट आप लोग रुके रहे, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए भी। तो इसीलिए थैंक यू सो मच पूरे एसबी। इस प्रोग्राम का समापन हुआ और एक बार आप बता दीजिए आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम। ठीक है, आपको 2 रोटी ज्यादा खानी है जाके। धन्यवाद। हाँ, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे होस्ट के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आज पूरा शो एंकर पे, होस्ट पे ही डिपेंडेंट होता है। हेलो, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है ना, जो सीरीज से परफॉर्मेंस हुए हैं ना, ठीक है। 922171 SPM Jewelers. We deal in gold and silver ornaments.